चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बार फिर हम सीहोर की ओर रुख करेंगे। नायक जितेंद्र वर्मा को आज अंतिम विदाई दी जा रही है। तस्वीरें भी आपको लगातार हम दिखा रहे थे और सीधे अब आपको सीहोर लिए चलेंगे, जहां पर संपूत को अंतिम विदाई दी जा रही है। पार्थिव शरीर को लाया जा रहा है अंतिम संस्कार के लिए। सीधी तस्वीरें आपको सीहोर से दिखा रहे हैं। पुष्प वर्षा भी की गई और बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं। शहीद को अंतिम विदाई दी जा रही है, अंतिम सलामी दी जाएगी और अब से कुछ ही देर में उनका अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी वहां पर मौजूद हैं। नायक जितेंद्र कुमार की पार्थिव देह जब वहां पर पहुंची तो एक बड़ा हुजूम भी वहां पर उमड़ आया। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। घरों की छतों पर लोग चढ़कर इस दृश्य को देखना चाहते थे और अपने बेटे को एक अंतिम बार देखना चाहते थे, श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते थे। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं और जिस तरह से कहा जाता है कि तिरंगा हवाओं से नहीं बल्कि वीरों की सांसों से लहराता है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण भी हमने कई बार देखा है। जवान खुशी खुशी शहादत को प्राप्त हो जाते हैं, देश के लिए जान न्यौछावर करने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। और इसकी तस्वीरें भी हम आपको सीहोर से लाइव दिखा रहे हैं और कुछ ही देर में अब जवान का अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान वहां पर मौजूद हैं, जनप्रतिनिधि तमाम वहां पर मौजूद हैं। परिजनों की उपस्थिति में, परिवार की उपस्थिति में जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि जवान का बेटा, छोटा सा बेटा, आज उन्हें मुखाग्नि देगा, अपने पिता को अंतिम बार विदा कर देगा। इस छोटे से बच्चे के गम को, इस छोटे से बच्चे के दुख को भी आप आभास हो रहा होगा आपको भी उसके दुख का कि जब पिताजी वापस लौटे होंगे तो उसने भी सोचा होगा कि अगली बार पापा आएंगे, खिलौने लेकर आएंगे, लेकिन उसे कभी भी यह आभास नहीं होगा कि इस तरह से पिताजी तिरंगे में लिपट कर वापस आएंगे। लेकिन कहा जाता है कि कुछ ही खुशनसीब लोग ऐसे होते हैं जो कि तिरंगे में लिपट कर आते हैं, शहादत को प्राप्त होते हैं, देश के काम आते हैं। उनमें से एक मध्य प्रदेश के सीहोर का बेटा नायक जितेंद्र कुमार। इस तरह से कहा जाता है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी यही एक निशा होगा। इसकी प्रत्यक्ष तस्वीरें भी हम कुछ ही देर बाद देख पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं भावुक कर देने वाला पल सभी लोगों के लिए, प्रदेश के हर एक व्यक्ति के लिए जो आज अपने वीर जवान की शहादत पर कहीं ना कहीं गौरवान्वित भी महसूस कर रहा है। तो तस्वीरें सीहोर से आपको सुबह से ही हम दिखा रहे हैं किस तरह से वहां पर भी तैयारियां कर ली गई हैं। पूरी कुछ ही देर में जवान का अंतिम संस्कार किया जाएगा। सहयोगी आकर्ष हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। आकर्ष, क्या कुछ अपडेट? धामंदा विश्राम घाट में जो है वीर जितेंद्र का पार्थिव देह पहुंच चुका है और भारत माता की जयकारों के साथ जो पार्थिव देह है उसको विश्राम घाट लाया जा रहा है। और उनके परिवार के, यदि बात करें, उनके पिता, उनके जो भाई और जो उनका बेटा है 1.5 साल का, वो 1.5 साल का बेटा जो है वो मुखाग्नि देगा। कुछ ही देर में यहाँ पर जो सैन्य राजकीय सम्मान होता है वो होने के बाद यहाँ पर सलामी देने के बाद जो है मुखाग्नि, जो बच्चा है उनका 1.5 साल का, वो मुखाग्नि देगा। उसके बाद जितेंद्र जो है पंचतत्व में विलीन होंगे। लेकिन यहाँ का यदि मैं नज़ारे की बात करूँ तो यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं। पूरे शमशान घाट को, जहाँ पर जितेंद्र का अंतिम संस्कार किया जाएगा, वहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है जिससे यहाँ पर व्यवस्थाएं ना बिगड़े, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग हैं। तमाम लोग जितेंद्र के अंतिम दर्शन करना चाहते हैं और ऐसे में परिवार वालों को कोई परेशानी ना हो, यही कारण भारी पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात किया गया है। लोग, यदि मैं बात करूँ वंशिका, यहाँ पर पेड़ पर चढ़ कर जो लोग हैं वो जितेंद्र जो है, जितेंद्र के अंतिम दर्शन करना चाहते हैं। चारों तरफ लोग ही लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो जितेंद्र के अंतिम दर्शन करने वाले हैं। और कुछ ही मिनट बचे हैं जब जितेंद्र पंच तत्व में विलीन हो जाएंगे। और अभी जो बात करें, जितेंद्र का पार्थिव देह यहाँ पर आ चुका है, उनके परिवार के तमाम सदस्य आ चुके हैं। और जो सैन्य सम्मान होता है, अंतिम सैन्य सम्मान जिसको बोला जाता है, जो शमशान घाट में सलामी दी जाती है, उसके बाद वो प्रक्रिया जो हिंदू धर्म के तहत अंतिम संस्कार किया जाता है। यहाँ पर पुजारी भी पहुंच चुके हैं, उनके परिवार के सदस्य, उनके बड़े भाई, उनके छोटे भाई, उनके बेटे
उनके पिता, तमाम लोग यहाँ पर भावुक, कहीं न कहीं बहुत ही दुःख का पल उनके लिए है। और तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करेंगे। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो देखें कि बिल्कुल, जी, तस्वीरें अवंतिका। हम आकर्ष देख पा रहे हैं किस तरह से बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं और जिस तरह से कहा जाता है लिपट कर वतन कई तिरंगे में आज भी आते हैं और इसी तरह से हम हर साल आज़ादी मना पाते हैं और उन्हीं में से एक जवान सीहोर का सपूत आज तिरंगे में लिपट कर आया है। और जिस तरह से आकर्ष ने बताया है कि उनका छोटा सा बच्चा 1.5 साल का बच्चा आज मुखाग्नि देगा। वो 1.5 साल का बच्चा जो शायद इन सभी प्रथाओं को जानता भी ना हो, प्रथाओं की क्या बात की जाए, वो संसार को ही अभी ठीक से नहीं देख पाया है, ठीक से नहीं समझ पाया है और वो बच्चा आज अपने पिता को श्रद्धांजलि अर्पित करेगा, मुखाग्नि देगा। काफ़ी भावुक कर देने वाला पल होगा और काफ़ी ज़्यादा दुखद खबर निकलकर सामने आई है। कुन्नूर हेलीकॉप्टर क्रैश के साथ ही 14 लोगों का इसमें निधन हुआ है, उनमें से एक सीहोर का वीर सपूत नायक जितेंद्र कुमार भी लगातार आकर्ष हमारे साथ बने हुए हैं और हमें तमाम अपडेट्स देते हुए और तस्वीरें भी मैं हम तक चाहूंगा पहुंचा कि रहे हैं। यहाँ जी पर सलामी दी जाएगी। 5 राउंड फायर किए जाएंगे। सलामी के बाद जो हिंदू परंपरा के तहत जो है उनको मुखाग्नि, उनके जो 1.5 साल के बच्चे हैं वो मुखाग्नि देंगे। और आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं, जी तमाम सेना के बड़े अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, जवान यहाँ पर मौजूद हैं। कहीं न कहीं ये बहुत बड़ी क्षति है बिल्कुल देश के लिए, प्रदेश के लिए और सेना के भी लिए, क्योंकि एक होनहार जवान जो हमेशा तत्पर अपनी सेना की तरफ से देश की सुरक्षा के लिए मौजूद रहता था। और यही कारण है कि वो सबसे बड़े सैन्य अफसर की सुरक्षा में तैनात था। और जब हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उसमें उनकी मौत हुई। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जनप्रतिनिधि भी पहुंचने लगे हैं और कुछ ही प्रभारी मंत्री जो हैं प्रभुराम चौधरी, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अभी जी तस्वीरों में मैं दिखाना चाहूंगा। और बस कुछ ही मिनट बचे हैं जब यहाँ पर सलामी दी जाएगी। 5 राउंड फायर किए जाएंगे और फिर सैन्य जो सम्मान होता है, सैन्य सम्मान पूरा होने के बाद अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। लेकिन काफी दुख का पल है कि एक 1.5 साल का बच्चा अपने पिता को मुखाग्नि देगा, जो अभी कुछ जान समझ नहीं सकता है। और बिल्कुल उससे पहले ही उसके पिता का साया उससे छिन गया। लेकिन जिस तरीके से हमने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सुना, उन्होंने कहा कि उन परिवार के साथ है, उनकी पढ़ाई का खर्च हो तो वो उठाएंगे। उनकी जो पत्नी है उनको सरकारी नौकरी दी जाएगी और जिस स्कूल में वो पढ़े हैं उस स्कूल का नाम जितेंद्र कुमार के नाम पे रखा जाएगा। साथ में 1 करोड़ रुपए की राशि की भी घोषणा की गई है। तो सरकार की तरफ से जो कोशिश हो सकती है उनको दुखों को बांटने की, वो कोशिश की गई है। शिवराज सिंह चौहान ने तमाम लोग जो परिवार के सदस्य हैं उनसे भी पर्सनल जो बात की थी, उनसे उनके दुख बांटने की कोशिश की थी। और आप देख सकते हैं कि तमाम जवानों को मैं दिखाना चाहूंगा। हम कैमरा पर्सन से कहेंगे कि देखे लेफ्ट साइड में तमाम जो जवान हैं वो सलामी के लिए तैयार हैं। 5 राउंड फायर किए जाएंगे और सलामी दी जाएगी। सैन्य सम्मान जो है जितेंद्र को यहाँ पर दिया जा रहा है, राष्ट्रीय सम्मान, प्रदेशी सम्मान हम कहें, क्योंकि उन्होंने कहीं न कहीं बिल्कुल अपने आकर्ष देश हम देख पा रहे हैं और सीएम शिवराज सिंह खुद जवान की पार्थिव देह को ला रहे हैं और इस तरह से जनप्रतिनिधि का अपने देश के सपूत को ये आखिरी नमन होगा। जी आकर्ष तस्वीरों में नजर आ रहा है जितेंद्र का जो बेटे हैं छोटे 1.5 साल के। और तस्वीरों में मैं दिखाना चाहूंगा कि उनको जो बच्चा है उसको पता ही नहीं है कि उसके ऊपर से पिता का साया छिन गया है। जी अपने जो परिवार के उसके जो दादाजी हैं उनकी गोदी में बैठा हुआ है और खेल रहा है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि ये क्षण क्या है। क्षण उसको दुख और खुशी का एहसास ही नहीं है कि उसे ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि आज उसके पिता उससे दूर जा रहे हैं, आज वो पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। और जो देह उनका रखा हुआ है उसी टेबल पर वो आप देख सकती हैं वंशिया, कितना भावुक पल है कि वो वहां पर खेल रहा है। जो पुष्प वहां पर है उनके साथ खेलते हुए उनके दादाजी के साथ गोदी में बैठा हुआ है। उनके जो पिता हैं जितेंद्र के, वो बेसुध हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। और हालांकि उन्हें जो बच्चा है वो साथ में है और उनका जो भाई है जितेंद्र के छोटे भाई, वो भी यहीं पर मौजूद हैं।